पांचाली कहाँ की थी? पंजाब के रहने वाली थी, इसीलिए उसका नाम पांचाली रखा गया। पांचाली अंग्रेज की पुत्री थी, इसीलिए उसका पांचाली। पांचाली पांच पति वाली थी तो भी पांचाली रखा गया था। पंजाब के रहने वाली थी तो भी पांचाली उसका नाम पड़ा था। तो पंजाब के लोग बढ़िया से बढ़िया बनाकर खाते हैं। तो द्रौपदी स्वतः भंडार में गई, भोजन कक्ष में गई और 56 प्रकार के लिए भोग बनाई। 56 प्रकार के भोग बनाई और भोग बना करके सपच वाल्मीकि के आगे ले आकर के रख दिया। और सपच वाल्मीकि हाथ में जल लिए, जल लेकर के भगवान का स्मरण करके भोग लगाइए और भोग लगा करके जल गिरा करके सारा भोग एक ही में मिला दिए। जब भोग लग गया तो प्रसाद हो गया, प्रसाद हो गया तो एक में मिला दिए। जब एक में मिला दिए और लगे खाने, भोजन करना शुरू किए, पांचाली ने हंस दिया, कहा कि ये क्या जाने कितना परिश्रम से 56 प्रकार का भोग मैं अपने हाथों से बनाई थी और ये क्या जाने सपज वाल्मीकि खाने को। और सपज वाल्मीकि भोजन कर लिए लेकिन फिर भी शंख नहीं बजा। तब द्रौपदी ने कहा, कन्हैया फिर शंख नहीं बजा। भगवान ने कहा, अभी मन में खोट है, जब तक मन का खोट समाप्त नहीं होगा, मन में जो आपका चल रहा है उसको निकाल करके बाहर नहीं फेंकेंगे और भगवान के चरणारविंद को अपने अंतःपट पर नहीं आप स्थापित करेंगे, तब तक ये शंख नहीं बजेगा। तो सभी लोगों ने, पांडवों ने सपज वाल्मीकि से क्षमा मांगी, कही कि हम लोगों से गलती हो गया, हमारी पत्नी से गलती हो गया और क्षमा मांगे। सपज वाल्मीकि कहे, ठीक है नारायण आप लोगों की क्षमा करें। और उतना में ही शंख जोरों से जो है बज गया। कह रहे हैं कि पहले मन में अपने भगवान को जो है स्मरण करें और भगवान को मन से विश्वास से भगवान को भजन कीर्तन करें, तभी भगवान आपको जो है हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जहाँ भी रहे, जहाँ भी जाए, कहीं भी जाए तो समझे कि भगवान हमारे हर पग पे है, हर कण में है, हर जगह है, हमारे साथ है। सोते उठते जागते बैठते हर समय ये समझे कि भगवान हमारे साथ में है। तो उद्धव जी, देवकी जी आज जब भगवान कृष्ण जब विद्या अध्ययन करके आए तो देवकी जी अपने हाथों से भोजन बनाई, हाथों से भोजन बनाई और कृष्ण के कक्ष में लेकर गई अपने हाथ से खिलाने के लिए। लेकिन देखी कि जब हम अंदर रूम में प्रवेश की तो कृष्ण रोने लगे, देवकी भी रोने लगी और जाकर के नंद बाबा से कही कि हो सकता है कन्हैया को कुछ हो गया है, इसको दिखाना चाहिए, कहीं टोना भूता लग गया है। और नंद बाबा ने गए, वो भी समझाए। तब तक जो है बृहस्पति के परम शिष्य उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी से नंद बाबा ने कहा, उद्धव देखो ना, जब से कन्हैया यहाँ आया है तब से रोए पर रोए जा रहा है और बात नहीं सुन रहा है, भोजन भी नहीं करता है। आप जाकर के पूछो क्या हुआ है, क्या कमी है उसको, यहाँ रहने में कोई कमी है, खाने में कोई कमी है, जाकर के आप पूछो। और उद्धव जी गए हैं, उद्धव जी गए, जाकर के कन्हैया से कहे, कन्हैया ये बताओ तुम्हें खाने में कोई परेशानी है, तुम्हें भोजन नहीं मिलता है। कन्हैया ने कहा ये सब कुछ हमको मिलता है, लेकिन माँ यशोदा और नंद बाबा ग्वाल वालों की हमें इतना याद सताती है, गोपियाँ हमें अहरनिश रातों दिन हमें याद आती है, हम उन लोगों को जो है स्मरण स्मृति हमारे से नहीं हो रहा है, हम क्या करें। उद्धव जी ने कहा, अरे वो मन में विचार कर रहे हैं उद्धव जी, वो तो ग्वाल बाल हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो क्या जाने। उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ और संदेशा आपका ग्वाल वालों से मैं सुना दूंगा।
उद्धव जी कहे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, 2-4-10 मिनट में हम आ जाएंगे। भगवान ने कहा जाइए, तो 2-4 मिनट कर रहे हैं, 7 महीना आपको लग जाएगा आने में। उद्धव जी ने कहा ठीक है, भगवान का पीताम्बरी लिए, ताकि भगवान की पीताम्बरी को सब लोग पहचान जाएंगे। और देखिए वृंदावन में कृष्ण के सिवा किसी को ग्वाल बाल नहीं मानते थे। कृष्ण के सिवा किसी को ग्वाल बाल और गोपी नहीं मानते थे। भगवान के पीताम्बरी को लेकर उद्धव जी और वहां से चले तो मन में यही विचार कर रहे थे, ये कहाँ अनपढ़ हमारे सामने क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे। और वहां से जब आए, इधर ग्वाल बाल सभी मथुरा के रास्ते पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सभी रास्ते में देखते थे कि हो सकता है कि कृष्ण कहीं उधर से आ जाए। और जब गोधूली का समय हो जाता था, सब निराश होकर के अपने अपने महल को आ जाते थे, अपने घर को। और उस दिन भी प्रतिदिन की भांति ग्वाल बाल सभी रास्ते पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि दूर से ही एक ध्वज का, रथ का ध्वज दिखाई दे रहा है। तो दूर से जब देखे तो सारे ग्वाल बाल खुशी का कोई ठिकाना न रहा, और सभी लगे हम शोर बचाने, कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। और जब पास में जब उद्धव जी को देखे तो ये तो जो है कोई दूसरा छद्मवेशी है, छलिया है। एक ने आया था अक्रूर, वो यहाँ से कन्हैया को लेकर चला गया, ये भी आया है उसका कोई संगतिया, ये भी कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के जाएगा। तो उद्धव जी ने उन ग्वाल बालों से पूछा, ये बताओ कि जसोदा मैया का भवन कहाँ है, और रास्ता बताओ कौन सी रास्ता वहां जाएगा। ग्वाल बालों ने कहा, अरे हम क्या कहें, जब से कन्हैया ने गया है जसोदा मैया महल से बाहर निकली ही नहीं है। जो ये पानी का जो धार बह रहा है, जो धार आ रहा है, ये जसोदा मैया के महल से ही आ रहा है। सारी गोपियां और जसोदा मैया वही रुदन करती है, उनकी आंख से जो अश्रु निकलता है, आंसू निकलता है, और वही जो है ये पानी का धार बन करके बह रहा है। यही पानी का धार देखते हुए आप चले जाइए, जहाँ ये धार समाप्त होगा समझ जाइए वही नंद बाबा जसोदा का महल है। तो उद्धव जी वहां से चले और जाकर के जहाँ पानी का विराम हुआ, अपना रथ रोक करके जाकर के जसोदा मैया की देहली पे खड़े हो गए और लगे सिटकिली बजाने, और जोर से बोले, नंद बाबा जी, जसोदा मैया। जसोदा मैया अंदर से बोली, अरे शोर क्यों कर रहे हो, हम कन्हैया को सुला रहे हो। अरे बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से तो कन्हैया सो रहा है, और तुम इतना शोर करोगे तो कन्हैया अभी जग जाएगा। उद्धव जी को ये देखिए, जब अंदर प्रवेश किए तो हर जगह कृष्ण 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 जो है उच्चारण हो रहा था। अब उद्धव जी का एक सीढ़ी जो सरक गया भक्ति का। वो तो गए थे निर्गुण ब्रह्म के उपासना देने के लिए, लेकिन उनकी एक सीढ़ी सरक गया। और जब गए जसोदा मैया को प्रणाम किए, कहे कि मैं कृष्ण का जो है सखा हूँ, हमारा नाम उद्धव है, बृहस्पति जी का मैं परम शिष्य हूँ, और आया हूँ आप लोगों को संदेशा देने के लिए। तब जो है जसोदा मैया ने कहा, अरे हम भी बावली हैं, कृष्ण के प्रेम में इतना विह्वल हो गई। अरे कृष्ण तो मथुरा गया है और हम यहाँ उसको पलना में झुला रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी उद्धव जी ने कहा कि मैं राधा जी से मिलना चाहता हूँ। सारे ब्रजवासी कहे, अरे जब से भगवान ने यहाँ कृष्ण ने गया है, कोई गोपी ग्वाल बाल गैया भी यहाँ खाना छोड़ दिए हैं, और गोपियाँ रात्रि में उनको नींद नहीं लग रहा है उनके वियोग में। और जसोदा
भैया से उद्धव जी ने वहाँ से कहा कि मैं जा रहे हैं जसोदा राधा जी से मिल करके उसके बाद मैं मथुरा को जाऊंगा। और इधर बहुत से सखियां राधा जी को घेर कर खड़ी हैं। उद्धव जी दूर से ही देख रहे हैं। उद्धव जी उन लोगों की बातों को सुन रहे हैं। एक सखी ने कहा कि राधा जी, रात में मैं स्वप्न देख रही थी कि कन्हैया छाछ चुराने के लिए, माखन चुराने के लिए घर में आया। ज्यों बाह पकड़ने के लिए गई, आगे बढ़ी, तब तक हमारे मुंह टूट गया। एक ने कहा क्या बताओ, हमारा और हमारे पतिदेव को वो जो है चोटी और चुड़की चोटिया जोड़ने वाला ही था, मैं बाह पकड़ने वाली थी, लेकिन तब तक उतना में हमारा आंख खुल गया। और जसोद राधा जी से गोपियां पूछ रही है, ये बताओ राधा, आपको कृष्ण स्वप्न में आते हैं? राधा ने कहा, अरे वो कृष्ण छलिया, वो कहाँ से आएगा? जैसा वो काला है उसी तरह से उसका दिल भी काला है। जब से वो गया है, वो हम लोगों का दिल लेकर के चला गया है। उसके वियोग में नींद लगे तब न नींद टूटे, और जब से वो गया है तब से हमें नींद नहीं लगा है, तो कहाँ से नींद टूटेगा? और यही सब बात सुन करके उद्धव जी बड़े चिंतित हो रहे हैं। इतने प्रेम भगवान कृष्ण से ये लोग कर रहे हैं। तो उद्धव जी गए थे निर्गुण ब्रह्म की उपासना देने के लिए, लेकिन वह सगुण में ही भ्रमण करने लगे। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया, तुम्हारा स्वरूप जिस तरह से काला है, जिस तरह से ऊपर से काले हो, उसी तरह से तुम नीचे से भी काले हो। गोपियां सारी कह रही हैं कि जरा इतना बता दे काना।